क्लास आज हम लोग बात करते हैं सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम लोग हर प्रॉब्लम पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द find a and b if a plus ib is equal to 3 minus 2i upon 7 plus 4i। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a एंड b, यानी a रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स है। ठीक है, यानी जो विदाउट i टर्म्स होता है वो रियल पार्ट्स होता है, जो i के साथ इंक्लूड होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो a और b का मतलब है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड आउट करिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। a प्लस आई बी इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस 2i अपॉन 7 प्लस 4i। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लोग रेशनलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। रेशनलाइज्ड फॉर्म का मतलब है डिवाइड में कभी भी i नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ i है तो इसका कॉन्जुगेट 7 माइनस 4i से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये नीचे क्या लिखा है, a प्लस बी a माइनस बी, आप जानते हो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14i, 4 को 3 से करोगे 12i, जब ये माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8i स्क्वायर, क्योंकि i इंटू आई क्या होगा, i स्क्वायर हो जाएगा। देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहां -1 मतलब ये प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 8, ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, i बाहर हो जाएगा, 14 प्लस 12 हो जाएगा, 14 प्लस 12 7 का स्क्वायर 49, i स्क्वायर की वैल्यू -1 इसको कर देगा प्लस 16, 21 से 8 जब माइनस होगा तो 13 आएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास 26i डिवाइड में 65। ठीक है, a प्लस आई बी की वैल्यू। अब देखिए क्या लिखेंगे, a प्लस आई बी इज इक्वल टू, a प्लस आई बी इज इक्वल टू 13 अपॉन 65 प्लस माइनस 26 अपॉन 65। ठीक है, और i 13 1 जा 1 और यहाँ 5 जो क्या होगा, 13 5 जा 65, तो 1 अपॉन 5 प्लस, ठीक है 13 से फिर इसको भी काटेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 5i। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड b इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। क्वेश्चन क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए अब की बार एंगल में इमेजिनरी वैल्यू इंक्लूड हो गई है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी
प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आपको याद हो तो मैंने कॉस आई बीटा का फार्मूला पढ़ाया था आपको, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा। अब देखिए साइन आई बीटा है, यहां साइन में भी मैंने आपको आई में एंगल में आई इंक्लूड का फार्मूला बताया था। क्या होता है, साइन अल्फा तो रहेगा आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। देखिए रियल पार्ट कौन हो जाएंगे, रियल पार्ट कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, क्योंकि ये टर्म्स है इसके साथ आई है ही नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan में अगर हो तो साइन अपॉन कॉस, साइन ए प्लस बी ओपन करेंगे, कॉस ए प्लस बी ओपन करेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता है तो अपन से पूछेगा। जैसे देखिए इसमें भी आपसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करना है। एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ए प्लस आई बी, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ए प्लस आई बी, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसको लिखते हैं e की पावर log a प्लस आई बी, तोड़ देते हैं इसको, देखिए क्या टूटेगा, e की पावर log a इंटू e की पावर आई बी। e की पावर log का मतलब है 1 इतने की वैल्यू, तो ये हो जाएगा a, e की पावर आई बी आ जाएगा, e की पावर आई थीटा वाला फार्मूला लगेगा, क्या होगा, a cos b प्लस आई साइन बी। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ए प्लस आई बी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस आई ए साइन बी। ठीक है, रियल पार्ट इसका है, रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a cos b है, और इमेजिनरी पार्ट जो इसका है a sin b है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें, एक्सपोनेंशियल ऑफ cos x प्लस आई वाई। देखिए अभी यहां पर हमने क्या किया था, cos a प्लस बी ओपन किया था, तो इसको एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और इसमें ओपन कर लीजिए cos a प्लस बी, तो क्या होगा, cos x cos आई वाई माइनस sin x sin आई वाई। ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आई sin x sin हाइपरबोलिक y। फिर एक्सपोनेंशियल पे वैल्यू अप्लाई कर दीजिए इसको, मतलब e की पावर cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आई sin x साइन हाइपरबोलिक y। अब देखिए पावर मल्टीपल में टूट जाती है, तो देखिए cos x cos हाइपरबोलिक y इंटू ई की पावर माइनस आई साइन x साइन हाइपरबोलिक y।
अब देखिए e की पावर माइनस आई थीटा का फार्मूला बनेगा यहाँ से, बना देते हैं। देखिए क्या बनता है, e की पावर cos x cos हाइपरबोलिक y। ओपन करते हैं यहाँ, e की पावर माइनस आई थीटा क्या होगा, cos थीटा, थीटा का मतलब है sin x, इस बार थीटा पूरा बिहेव करेगा कौन सा, sin x sin हाइपरबोलिक y में, sin हाइपरबोलिक y माइनस आई sin थीटा, थीटा का मतलब है sin x sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, अब देखिए हमें रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट, रियल पार्ट देखिए पहले तो ये दोनों के साथ जाएगा, रियल पार्ट्स के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट्स के साथ। क्यों, क्योंकि रियल पार्ट इतना है तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट के साथ भी आएगा, ये इतना इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट के साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। e की पावर cos x cos हाइपरबोलिक y cos sin x sin हाइपरबोलिक y। इमेजिनरी पार्ट क्या है, e की पावर cos x cos हाइपरबोलिक y, माइनस में आएगा ये माइनस sin x sin हाइपरबोलिक y। ठीक है, ये आपके पास सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स निकल आया। ठीक है, अब इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कीजिए, हम लोग और नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ, प्रॉब्लम है हमारे पास, इफ sin x प्लस आई वाई sin x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, sin x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस b स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 एंड a स्क्वायर साइन स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रूविंग है आपके पास, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बस अगर आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना आ गया है तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो साइन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, साइन a प्लस b, साइन a साइन b साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखिए cos आई वाई क्या होता है, cos हाइपरबोलिक y होता है, sin आई वाई क्या होता है, i sin हाइपरबोलिक y होता है। ठीक है, क्या होगा, इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देखिए ये आपके पास रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है आपको, a इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन x कॉस हाइपरबोलिक y, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, आपको दूसरा मिल जाएगा b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, cos x साइन हाइपरबोलिक y, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, प्रूविंग हमारे पास ये है और ये है। तो देखिए LHS से स्टार्ट, मतलब फर्स्ट प्रूविंग के लिए LHS ले लेते हैं। नाउ पहले लेते हैं a स्क्वायर अपॉन cos
हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये हमने कंसीडर कर लिया है, या एलएचएस कह सकते हो, आपकी इच्छा जो मानना चाहो। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बटे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बटे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये टर्म्स देखिए इससे कैंसिल आउट हो गए, ये टर्म्स इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल होता है 1 के, ये किसके इक्वल हो गया RHS के। अगर मैं इसको LHS समझ के चलूं तो अगर हम कंसीडर कर लिया LHS तो ये किसके बराबर हो गया RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए सेकंड प्रूविंग पे, सेकंड प्रूविंग में LHS क्या है, सेकंड प्रूविंग में LHS क्या है, a स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। a स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, a का मतलब है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बटे कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इधर कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स इधर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या मिला आपको, सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये किसके इक्वल हो गया RHS के हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, cos थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, तो सो दैट फाई इज इक्वल टू 1/2 log साइन थीटा माइनस अल्फा बटे साइन थीटा प्लस अल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले गिवन दैट देखिए क्या है, गिवन दैट, अच्छा क्वेश्चन है, गिवन दैट cos थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू, cos थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा प्लस आई रो साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, हमने रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। cos a प्लस बी ओपन करते हैं, cos a cos आई फाई होगा तो cos हाइपरबोलिक फाई होगा। यहां पर क्या आएगा, पहली बात तो cos है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आई साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा प्लस आई रो साइन अल्फा। कंपेयर, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म किया है, कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये रियल पार्ट है तो cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा,
ठीक है, और माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू रो साइन अल्फा। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे पहली बात तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? फाई की। अगर हम दोनों, और प्रूविंग में खास बात है कि रो का कहीं पर कोई अता पता नहीं है, रो का कोई पता है ही नहीं, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे तो ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि डिवाइड करने पर ही रो गायब होगा, इक्वेशन 1/2 से। अगर इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, देखिए क्या मिलेगा, cos थीटा cos हाइपरबोलिक फाई बटे माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू रो cos अल्फा बटे रो साइन अल्फा। रो से रो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। रो से रो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए क्या मिलता है, इस cos थीटा और cos अल्फा को हम इधर ट्रांसफर करने वाले हैं। देखिए क्या ट्रांसपोजिशन हो रहा है यहां पर, cos हाइपरबोलिक फाई बटे साइन हाइपरबोलिक फाई, क्योंकि प्रूविंग फाई की है तो फाई को एक तरफ रखना है, इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस के साथ साइन थीटा और cos थीटा हट जाएगा यहां से, तो देखिए क्या मिलता है, साइन थीटा cos अल्फा डिवाइड बाई ये साइन थीटा cos अल्फा, और ये इधर आ जाएगा cos थीटा साइन अल्फा, cos थीटा साइन अल्फा, और ये माइनस के साथ, किसके साथ? माइनस के साथ। ठीक है, अब दोनों के फार्मूले लगा देने हैं e की पावर वाले, क्योंकि आप जब तक इसको e की पावर में नहीं तोड़ोगे तब तक यहां पर log नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें, ये बनेगा e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 अपॉन 2, e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 बटे 2, तो ये आएगा साइन थीटा cos अल्फा बटे माइनस cos थीटा साइन अल्फा। ये 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। देखिए क्या मिलेगा, e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 बटे e की पावर 5 e की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू साइन थीटा cos अल्फा बटे माइनस cos थीटा साइन अल्फा। ये वैल्यू हमारे पास मिल चुकी। ठीक है, अब यहां पर हमें ये टोटल जितना e लिखा हुआ है इसको गायब करना है, तो यहां अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो रूल। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, अप्लाई कंपाउंड इंडो एंड डिवाइड इंडो रूल। देखिए क्यों ऐसा किया गया। ठीक है, कंपाउंड इंडो एंड डिवाइड इंडो रूल को अप्लाई कर दिया हमने। कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए हमने आपसे कहा था कि कंपाउंड इंडो डिवाइड इंडो रूल क्या होता है, अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा हुआ है तो a प्लस बी कर दो और a माइनस बी कर दो, c प्लस डी कर दो, c माइनस डी कर दो। चाहे आप चाहो तो इसको पलट करके भी लिख सकते हो, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस बार हम डिनोमिनेटर को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5, ठीक, प्लस e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई, ऐड किया हमने, e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 माइनस e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहां पर ये वैल्यू भी ऊपर ऐड होगी तो साइन तो सेम रहेगा। देखिए कैसे ऐड होगा, साइन थीटा इसको भी हटा देते हैं, यहां से सिर्फ एक लाइन रखेंगे तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, साइन थीटा कॉस अल्फा, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा हो जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा,
साइन थीटा कॉस अल्फा हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा होगा और साइन अल्फा होगा ये, ठीक है, साइन अल्फा। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, थीटा प्लस अल्फा। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो 2e की पावर 5 डिवाइड में ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2e की पावर -5। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर 5 नीचे माइनस ऊपर गया, प्लस में e की पावर 5 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा बटे साइन थीटा प्लस अल्फा। देखिए दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर 2 5 आ जाएगा, साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा। e को हटा दीजिए, एक्सपोनेंशियल हटा करके यहाँ क्या लगा देंगे, लॉग, तो 5 इज इक्वल टू 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा बटे साइन थीटा प्लस अल्फा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन की प्रूविंग हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बाकी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लगभग इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डाउट्स होता है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि इस एक्सरसाइज का या ये एग्जांपल हमें बता दिया जाए, ठीक है। तो आप अगर पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे अभी 2 4 5 क्वेश्चन और अभी एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।